defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. दिना साहब, बड़े सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और जवाब दिया उन्होंने। थोड़ा सा समय का अभाव है, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये उनका चतुराई भरा बयान है। वो चाहते हैं कि हम भविष्य में अमेरिका के साथ या क्वाड के जरिए एक मिलिट्री समझौता साइन करें। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया दिना साहब हमें समय देने के लिए। और फिलहाल अब सवाल यही है कि क्या मोदी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर यह ड्रोन अटैक हुआ है। रिफाइनरी के अहम प्रोसेसिंग यूनिट को नुकसान हुआ है। ईंधन सप्लाई पर अब असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को से यह बड़ी खबर सामने आई है। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि यह मॉस्को क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, जहां हमले के बाद अहम प्रोसेसिंग यूनिट को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद रिफाइनरी के संचालन और ईंधन उत्पादन पर अब असर पड़ने की आशंका है। रूस के लिए यह रिफाइनरी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह राजधानी और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति करती है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में पिछले कुछ समय से ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में मॉस्को के इस रिफाइनरी पर हमला रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बीच युद्ध के मोर्चे पर बढ़ती आक्रामकता के संकेत भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, रूस की इस ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया है। मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी के बहुत करीब ये ऑयल रिफाइनरी मौजूद है। कई किलोमीटर तक इस प्रोसेसिंग यूनिट के जलने के बाद धुआं उठा, जिससे आप इस हमले की तीव्रता का अंदाजा, इस ड्रोन अटैक की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट को सीधा नुकसान हुआ है और पूरी कोशिश इन दोनों देशों की यही है कि इनके ईंधन को, इनकी ऊर्जा आपूर्ति को सीधे तौर पर बाधित किया जाए। और आज के युद्ध में अगर आप किसी देश की ऊर्जा पूर्ति संयंत्र को बाधित करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता है। और यही वजह है कि मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। इसकी तेल रिफाइनरी बड़ी कंपनी, जिस कंपनी को अब जला दिया गया, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट को नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की तीव्रता, कितना नुकसान हुआ है, आप दूसरी तस्वीर में कई किलोमीटर ऊंचा उठता ये धुएं का गुबार देखिए। तो दो तस्वीरें मॉस्को में ड्रोन अटैक की। इस ड्रोन अटैक के बीच अब यह तय है रूस आगे प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि पिछले तकरीबन 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध के बीच अब एक बार फिर बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से रूस की राजधानी को बनाकर किया गया है, जहां पर उनकी रिफाइनरी की अहम प्रोसेसिंग यूनिट पर ड्रोन अटैक किया गया है। अब तय है रूस इस पूरे हमले की प्रतिक्रिया बहुत जल्द देने वाला है, क्योंकि रूस यह तय कर चुका है कि वो अपनी शर्तों पर समझौते के बिना रुकने वाला नहीं है। लेकिन अब यह हमला जब रूस की राजधानी पर हुआ है तो तय है रूस इसका जवाब देगा। मॉस्को में बड़ा ड्रोन अटैक यूक्रेन के द्वारा किया गया। और यह तस्वीर आप देखिए, रिफाइनरी प्रोसेसिंग यूनिट सबसे अहम हिस्सा इस रिफाइनरी कंपनी का, जिस हिस्से को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया और इस पूरी प्रोसेसिंग यूनिट को ड्रोन अटैक में उड़ा दिया गया है। मॉस्को में मौजूद ये तेल रिफाइनरी कंपनी, जिस कंपनी पर मॉस्को समेत आसपास के कई क्षेत्रों का भार निर्भर था, और सीधा इस रिफाइनिंग कंपनी को निशाना बनाया गया है। रिफाइनरी के अहम प्रोसेसिंग यूनिट को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई अब रूस कैसे करेगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी पर भी कई बार हमले कर चुका है। लेकिन अब इन हमलों के बीच ये जो आग और इस आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन के इस हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है।
क्योंकि ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जाता है दोनों देशों की तरफ से, ताकि ऊर्जा संसाधनों को बाधित किया जाए, जिससे देश की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़े। और यही वजह है कि अब यूक्रेन ने रूस की राजधानी जहां पर यह बड़ा ड्रोन अटैक किया है, तो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी जिस पर यह अटैक किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, रूस पर बड़ा अटैक यूक्रेन पर किया गया है। बीते कुछ दिनों में अगर बात करें तो कुछ दिनों के बीच ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस अटैक का मकसद क्या हो सकता है? आगे रूस कैसे इस अटैक का जवाब देगा? थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, बिल्कुल वैभव, देखिए ये हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं किस तरीके से भीषण रूस और यूक्रेन का युद्ध निरंतर चल रहा है। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा, ना रूस रुकने का नाम ले रहा है, ना यूक्रेन रुकने का नाम ले रहा है। आए दिन हम देखते हैं रूस किस तरीके से अपनी मिसाइल दागता है यूक्रेन के शहरों में, फिर यूक्रेन ड्रोन से माध्यम से जो है रूस के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको अटैक करता है। तो ये जो अभी हाल ही में जो मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पे जो अटैक हुआ है, ऐसे पहले भी यूक्रेन ने अपने जो तकनीकी लैस ड्रोन है उनसे कई ना कई बार दोबारा अटैक करे हैं मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पे, जहां जिससे मॉस्को रूस का काफी ज्यादा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी नुकसान हो रहा है। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये जो खाड़ी के गल्फ में जो ऑलरेडी ये 2-2.5-3 महीने का वॉर है, इसने वैसे ही एक तेल और गैस संकट का जो खतरा है ऑलरेडी दुनिया के लिए खड़ा कर दिया है। और अब इस तरह से रूस की अगर तेल फैसिलिटीज पर इस तरह से अटैक होंगे तो आने वाले समय में बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर जो है अगर हम तेल और गैस मार्केट्स की बात करें तो अब देखने वाली बात होगी कि रूस किस तरीके से रिटेलिएट करता है, कि क्या वो जो पैटर्न रहा है रूस का वो रेजिडेंशियल हाउसेस को जो यूक्रेन के शहर है कीव और अन्य तमाम शहर है वहां अपनी मिसाइल और से बिल्कुल लोगों को कीव टारगेट खार्किव करता की है। क्या दुर्दशा रूस ने की है, ये पूरा विश्व जानता है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका ईरान के बीच समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और मसूद पेजेशिकियान ने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य पूर्व की राजनीति में समझौते को अब अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। तो मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर डिजिटल और दूरस्थ तरीके से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि समझौते के कई बिंदुओं पर आगे बातचीत होनी है, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर ने दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व की बदलती कूटनीति की तस्वीर की ओर खींचा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के वर्साई पैलेस में ट्रंप ने ईरान एमओयू पर किए हस्ताक्षर। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की मौजूदगी में यह अहम डिप्लोमेटिक पहल हुई है। समझौते में युद्ध विराम और परमाणु वार्ता के नए फ्रेमवर्क पर सहमति जरूरी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और तनाव घटाने पर फोकस होगा। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत सारी तस्वीरें ट्रंप के इस दौरे के दरमियान देखने को मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये सिग्नेचर है, क्योंकि ये सिग्नेचर ये बता रहा है कि पश्चिमी एशिया में जो तनाव पिछले 4.5 महीनों से लगभग चल रहा था उस पर अब पूर्ण विराम लगने वाला है, वो रुकने वाला है। आदित्य, देखिए वैभव, अगर हम पश्चिम वेस्ट एशिया की बात करें तो पूर्ण विराम जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ये एमओयू जरूर साइन हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम इसराइल की अगर बात करें, हिजबुल्लाह की अगर बात करें, तो इसराइल अभी भी जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों पे जो है अटैक कर रहा है सदर्न लेबनान में, और फिर हिजबुल्लाह रिटेलिएट कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस पे। और अभी हमने देखा कुछ बीते दिनों में कुछ घंटे पहले ही ईरान ने वार्निंग भी जारी करी, इसराइल को चेताया कि अगर ये हिजबुल्लाह और लेबनान पे ज्यादा दोबारा बारंबार हमले हुए तो कहीं ना कहीं ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है। तो अभी कुछ भी कहना यहाँ अनसर्टेन है, क्योंकि इसराइल के अगर हम मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देखें, जो बेन गवीर है वहां के फार राइट मिनिस्टर, जो डिफेंस वहां सिक्योरिटी, आदित्य बिल्कुल, क्योंकि जो समझौते की शर्तें हैं वो बहुत पेचीदा हैं। उन शर्तों पर इतनी जल्द ना ईरान सहमति जताएगा, अमेरिका सहमति न जताएगा, और ना ही इजराइल, क्योंकि इजराइल बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि वो मानने वाला नहीं है अपने समझौतों से कम में। फिलहाल आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें ईरान डील पर
पेजेशिकियान ने साइन किए हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिजिटल तरीके से इस डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान डील पर ट्रंप ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने भी डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं और अब सबकी नजरें स्विट्जरलैंड में होने वाले उस समझौते पर हैं, जिस समझौते के चलते वो तमाम बिंदु सामने आएंगे, जिन बिंदुओं के जरिए यह समझा जा सकता है कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द करेगा, क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे के लिए पोस्टपोन करेगा, क्या शर्तें रहेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।